नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फ्लाइंग एकेडमी शुरू करें और हवाई अड्डा परिसर में सोलर पार्क बनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने और हवाई अड्डा परिसरों में सोलर पार्क बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने गुरुवार को आला अधिकारियों के साथ नागर विमानन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। निर्देश दिया कि इस विभाग को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित करें। इससे राज्य में विमानन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में नागर विमानन विभाग की सेवाओं का व्यावसायिक इस्तेमाल, फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने, नागर विमानन निदेशालय का गठन और हवाई अड्डा परिसर में सोलर पार्क की स्थापना करने समेत कई विषयों पर मंथन हुआ। झारखंड में +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन, 75% सीटों पर होगी सीधी नियुक्ति। झारखंड में +2 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वर्ष 2012 की नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं। राज्य में अब तक +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में 50% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। संशोधित नियमावली में इसे घटाकर 25% कर दिया गया है, यानी कि अब 75% सीट पर सीधी नियुक्ति होगी। अब तक के प्रावधान के अनुरूप आरक्षित सीट पर अगर शिक्षक सफल नहीं होते थे तो सीट रिक्त रह जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरक्षित सीट अगर रिक्त रही तो उसे सीधी नियुक्ति से भर दिया जाएगा। +2 शिक्षक के लिए अब झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान को शिथिल किया गया है। नियुक्ति परीक्षा में स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान था। शिक्षा विभाग द्वारा इसमें भी बदलाव किया गया है। परीक्षा में अब स्नातकोत्तर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 वर्ष की सेवा के बाद मिलने वाले वेतनमान में बदलाव भी किया गया है। अब तक केवल ग्रेड पे में बढ़ोतरी का प्रावधान था। 12 वर्ष की सेवा के बाद अब शिक्षकों को 15,600 से 39,000 रुपये का वेतनमान मिलेगा। कोविड के कारण झारखंड के सरकारी स्कूलों का बदला शैक्षणिक सत्र। इस बार जुलाई से प्रारंभ होगा नया शैक्षणिक सत्र। कोविड के बाद खुले सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र भी पीछे हो गया है। इसे सुधारने के लिए विभाग को 4 साल लग जाएंगे। विभाग ने इस दिशा में पत्र भी जारी किया है। इस वर्ष कक्षा 1 से 12वीं तक का शैक्षणिक सत्र यानी कि 2022-23 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। इस सत्र की वार्षिक परीक्षा जून में संभावित है। इसी अनुरूप 9वीं और 11वीं की बोर्ड की परीक्षा भी जैक अपने अनुसार जारी करेगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 1 जून से प्रारंभ होगा। इस सत्र की वार्षिक परीक्षा मई में संभावित है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 1 मई से प्रारंभ होगा। इस सत्र की वार्षिक परीक्षा अप्रैल में संभावित है। इसके बाद ही सत्र पूर्व के अनुसार प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा भी फरवरी से लेकर मार्च के बीच संपन्न हो जाएगी। शैक्षणिक सत्र के क्रियान्वयन को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूलों में पढ़ाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड में 7वीं कक्षा से ही NTSE और ओलंपियाड, 11वीं और 12वीं के बच्चे को क्लेट एंड NDA की निःशुल्क तैयारी कराएगी झारखंड सरकार। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, NTSE, ओलंपियाड, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट तथा NDA की तैयारी कर सकेंगे। झारखंड सरकार ने आकांक्षा कार्यक्रम को विस्तार देते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार बच्चों की इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी निःशुल्क तैयारी कराने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की ही तैयारी की जाती थी। अब इन परीक्षाओं को भी इसमें शामिल करने से 3,75,00,000 रुपये खर्च होंगे। झारखंड में कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता खत्म। आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली है सजा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद झारखंड के कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को झारखंड विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर रविंद्र नाथ महतो की मंजूरी मिल गई है। विधानसभा द्वारा इसकी अधिसूचना 1-2 दिन में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद तिर्की की विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी। फिर चुनाव आयोग मांडर में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। 6 माह में उपचुनाव कराने की बाध्यता होगी। झारखंड में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक्वेट हॉल चलाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेनी होगी अनुमति।
झारखंड में होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, क्लब और इससे संबंध इकाइयों को भी अब झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की चौखट से होकर गुजरना होगा। इन्हें क्लब या होटल चलाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बाकायदा सीटीई यानी कि स्थापित करने के लिए सहमति या सीटीओ यानी कि संचालन की सहमति लेना होगा। हालांकि यह नियम पुराना ही है, लेकिन अब तक इस पर गंभीरता से पहल नहीं की गई थी। अब जो है सख्ती के साथ पूरे राज्य में इसे प्रभावी बनाया जा रहा है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 46वीं परिषद मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वन विभाग सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन ए.के. रस्तोगी ने की। हॉकी में झारखंड ने चंडीगढ़ को 3-2 से हराया। झारखंड के पुरुष हॉकी टीम ने चंडीगढ़ को 3-2 से हराया। भोपाल में चल रही 12वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने शुक्रवार को चंडीगढ़ को 3-2 से पराजित कर दिया। झारखंड के लिए नोएल टोपनो, अनुरोध भेंगरा और मनोहर मुंडू ने एक गोल किए। आप सबों को बता दूं कि पहले क्वार्टर में 1-0 से पिछड़ने के बाद झारखंड एक शानदार कमबैक किया और जीत हासिल की। लंबे अरसे के बाद झारखंड में सीनियर नेशनल में अपने से 7 रैंक ऊपर चंडीगढ़ को पराजित किया है। झारखंड की टीम इससे पहले 2 मैच जीत चुकी है। हेमंत सोरेन से बगावत करने वाले झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम बोले, शिबू सोरेन कहेंगे तो सिर काट कर दे देंगे। हेमंत सोरेन से बगावत करने वाले झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शुक्रवार को रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, वह झुकने वाला नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम के तेवर से साफ झलक रहा था कि वह अभी रुकने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना भतीजा है, गलती करेगा तो मुझे डांटने का हक है। झामुमो विधायक ने यह भी कहा कि अगर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन कहेंगे तो सिर काट कर दे देंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सरकार को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में तुरंत शराबबंदी लागू करें। कहा कि शिबू सोरेन भी झारखंड में शराबबंदी चाहते हैं। शराब के कारण आदिवासियों का विकास प्रभावित हो रहा है। झारखंड में 2 गाड़ियों का ही इस्तेमाल कर सकेंगे मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत सदस्य एक भी नहीं। पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी अधिकतम 2 वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर सकेंगे। मतदान के दिन भी वे इतने ही वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। वहीं ग्राम पंचायत के सदस्य के प्रत्याशियों को वाहन इस्तेमाल की अनुमति प्रचार के लिए नहीं दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मई माह में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या भी तय कर दी है। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से लेनी होगी। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मैकेनाइज्ड वाहन द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे और न ही इस पद के प्रत्याशी मतदान के दिन किसी वाहन का उपयोग कर सकेंगे। वहीं ग्राम पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए मात्र 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण हेतु मात्र 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 4 वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग हेतु प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ में यह भी बता देना चाहता हूं कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशी या उसके निर्वाचन एजेंट में से किसी एक को ही वाहन परमिट दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त प्रत्याशी के किसी अन्य समर्थक को मतदान के दिन वाहन से भ्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति आदेश की प्रति वाहन के ऐसे भाग पर अनिवार्य रूप से चिपकानी होगी जो लोग आसानी से देख सके। आदिवासी भाषा में ही पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासी बच्चे। झारखंड प्रदेश में आदिवासी बच्चों का बुनियादी शिक्षा आदिवासी भाषा में ही अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन कराने की सरकारी योजना है। झारखंड राज्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी है। इसे धरातल पर उतारना आसान नहीं होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि अप्रैल 2022 से झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को उनकी घर की भाषा में गतिविधि के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाएगी। झारखंड में बोली जाने वाली जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा यानी कि आदिवासी और गैर आदिवासी भाषा में क्षेत्रवार बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाई जाएगी ताकि झारखंड के बच्चों का शैक्षणिक आधार मजबूत हो।
3 से 9 वर्ष के झारखंडी बच्चों को त्रिभाषा सूत्र के तहत बच्चों की घरेलू भाषा में शिक्षा प्रदान करने की योजना है। इसके लिए संथाली, हो आदि कुछ जनजातीय भाषा का किताब भी उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन किताबी ज्ञान से पहले बच्चों को उनके घरेलू भाषा में शिक्षक बोलचाल के माध्यम से शिक्षा देंगे। झारखंड में 12वीं पास युवा कौशल प्रशिक्षण से सपनों को दे रहे नई उड़ान, आप भी उठा सकते हैं लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के बाद श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा HCL के बीच हुए MOU का रिजल्ट महज 4 माह के अंदर ही नजर आने लगा है। प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम के जरिए राज्य के युवा प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने की योजना से लाभान्वित होने लगे हैं। प्रथम चरण में राज्य के 220 युवा सरकार के रोजगार पूरक कार्यक्रम से जुड़कर IT सेक्टर में अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं। युवाओं में इंटरमीडिएट के बाद उत्पन्न होने वाले ऊहापोह की स्थिति खत्म करने में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम कारगर साबित हो रहा है। कौशल प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम से रांची, जमशेदपुर और धनबाद के युवा जुड़कर अपने भविष्य को गढ़ने में जुटे हैं। अब जो है जल्द ही यह अवसर दुमका और पलामू के युवाओं को भी मिलेगा। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। नक्सली संगठन JPC के सब जोनल कमांडर समेत 5 नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने 3 राइफल किया है बरामद। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JPC के सब जोनल कमांडर समेत 5 नक्सलियों को हजारीबाग पुलिस और CRPF 22 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में राइफल और गोली बरामद किया है। इस बात की जानकारी SP मनोज रत्न चौथे ने पत्रकारों को दी। SP मनोज रत्न चौथे ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों ने केरडारी थाना क्षेत्र स्थित एक कोल कंपनी में फायरिंग कर दहशत फैलाया था। आप सबको बता दूं कि घटना को अंजाम देने वाले नक्सलियों पर कार्रवाई के लिए एक छापामारी दल का गठन किया गया। SP को सूचना मिली कि केरडारी, मनातू, लाजीदाग वन क्षेत्र में JPC उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर समेत कई एरिया कमांडर एक जगह जुटकर बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसके आधार पर जिला पुलिस और CRPF 22 बटालियन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। खबर है झारखंड के खुट्टी से। पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक, अमन चैन से रहने का लिया संकल्प। खुट्टी के नगर भवन परिसर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में बुधवार को शहर में हुई घटना की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर चर्चा हुई। वहीं सभी पक्षों के लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने और त्योहार मनाने का निर्णय लिया, साथ ही अमन चैन से रहने का संकल्प भी लिया। वहीं SP अमन कुमार ने बताया कि खुट्टी में पहले ऐसी घटना नहीं हुई थी, आगे भी ऐसी घटना ना हो इसके लिए सभी सतर्क रहें। किसी प्रकार की बात होने पर तत्काल प्रशासन को सूचना दें। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने पर कार्रवाई की जाएगी। खबर है झारखंड के कोडरमा से। झारखंड के कोडरमा में 1 करोड़ रुपए का बेशकीमती पत्थर जब्त, जयपुर भेजने की थी तैयारी, 2 गिरफ्तार। कोडरमा पुलिस ने बेशकीमती पत्थरों की एक बड़ी खेप जब्त करने में सफलता पाई है। जब्त पत्थर को राजस्थान के जयपुर ले जाने की तैयारी थी। बाजार में बरामद पत्थरों की कीमत 1 करोड़ रुपए आंका गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक कोडरमा SP कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि 12 चक्का ट्रक में अवैध रूप से ब्लूस्टोन पत्थर लोड कर राजस्थान के जयपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद कोडरमा थाना प्रभारी इंद्रभूषण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मलियाई में छापेमारी कर उक्त ट्रक को पकड़कर तलाशी लिया। जांच के क्रम में ट्रक में भारी मात्रा में बेशकीमती पत्थर बरामद किया गया। जब्त पत्थरों में ब्लूस्टोन, ग्रेनाइट, ग्रीन फेस्फर यानी कि त्रिमूली और येलो पत्थर भी शामिल है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।